खुशबू और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। ये लाइन बिहार के बाहुबली माने जाने वाले नेता अशोक महतो के ऊपर बनाई गई एक वेब सीरीज की है। जी हाँ, अशोक महतो जो कि अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हमेशा चर्चे में रहे हैं। लेकिन आज हम बात सिर्फ उनकी नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उनकी पत्नी की और बिहार में कई ऐसे बाहुबली नेताओं की और उनके पत्नी के बारे में जो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से राजनीति में नहीं आ पाए, लेकिन अपनी पकड़ सत्ता में बनाए रखने के लिए और अपने इलाके में अपना कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक वैसा ही कुछ हम इस बार की लोकसभा चुनाव में देखेंगे। अब ये कुछ नया है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी राजद प्रमुख लालू यादव ने सत्ता में अपनी पकड़ रखने के लिए और राजनीति में अपना कंट्रोल रखने के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया था, क्योंकि वो खुद चारा घोटाला मामले में जेल चले गए थे। ठीक वैसे ही अब वर्तमान में ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जिनमें पहला नाम है आनंद मोहन का, जिन्होंने 1974 में जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखा था, जिसके बाद उन्हें 5 दिसंबर 1994 में डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड के मामले में जेल में रहना पड़ा। उसके बाद से ही उनके ऊपर हत्या, लूट, अपराध ऐसे कई मामले में उनका नाम शामिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद मोहन को 1994 में चुनावी मैदान में उतार दिया और वो शिवहर से सांसद बनी थी। और एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में लवली आनंद जेडीयू के टिकट से अपना किस्मत आजमा रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णिया इलाके के दबंग माने जाने वाले अवधेश मंडल की, जिनके ऊपर कई क्रिमिनल मामले हैं, जिनमें किडनैपिंग, मर्डर जैसे मामले भी शामिल है। अब पूर्णिया में अपनी पकड़ कामयाब रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी बीमा भारती को राजद में टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। बीमा भारती 5 बार विधायक भी रह चुकी हैं और बिहार सरकार की पूर्व मंत्री भी हैं, और अब वो जदयू छोड़कर राजद में शामिल हो गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रमेश कुशवाहा की, जो सीपीआई-एमएल से जुड़े रहे हैं, और उनके बारे में चर्चा तब शुरू हुई जब वो 1997 में जेएनयू छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या के बाद उस मामले में सिवान के जाने माने क्रिमिनल से सांसद बने मोहम्मद साहबुद्दीन, जिसके खिलाफ रमेश कुशवाहा ने एफआईआर दर्ज करवाया था। बात करें रमेश कुशवाहा की पत्नी की, तो विजय लक्ष्मी देवी सिवान लोकसभा सीट से प्रत्याशी है और इस बार की लोकसभा चुनाव में उन्हें जदयू ने टिकट दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे मुकेश यादव की, जिन्होंने अपनी पत्नी अर्चना रविदास को राजनीति में उतारा और अब वो राजद के टिकट से जमुई लोकसभा सीट से चुनाव में हैं। अब एक आखिरी नाम जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड इतने हैं कि उनके ऊपर एक वेब सीरीज तक बना दी गई और वो आजकल बहुत चर्चे में चल रहे हैं। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से तो वो चर्चे में थे ही, लेकिन 17 साल जेल में रहने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने शादी तक कर ली ताकि वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सके। हम बात कर रहे हैं अशोक महतो की। उन्होंने हाल ही में शादी की है और अपनी पत्नी अनीता महतो को राजद के टिकट पर चुनाव लड़वा रहे हैं। अशोक महतो नवादा में बाहुबली माने जाते हैं। अब ये तो साफ है कि चुनाव ना लड़ कर भी, सत्ता में ना रह कर भी, ये जितने भी बाहुबली हैं सब अपना कंट्रोल तो अपने एरिया में रखने ही वाले हैं, खुद नहीं तो पत्नी को ही लड़वा कर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहान इंडिया के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।